हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर दीजिए कि मुझे क्या चीजें करनी चाहिए जिससे मैं इस चैनल को और इंप्रूव कर सकता हूं, या फिर मुझे क्या चीज पढ़ानी चाहिए जो आप लोगों को पढ़नी हो। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में जो पैटर्न देखा था वो कुछ ऐसा दिखता था। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे एक पिरामिड पैटर्न। आपका ये वाला पैटर्न हमने हमारी पुरानी वाली क्लास में देखा था। इसका कोड भी देखा था, इसको हमने ड्राई रन करके भी देखा था। लेकिन इस वाली क्लास में हम क्या पैटर्न देखेंगे? इस वाली क्लास में हम ये वाला कुछ पैटर्न सीख रहे होंगे, जिसको हम बोल सकते हैं एक डायमंड शेप का भी पैटर्न है। हमको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। हम ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट कर रहे होंगे? काफी ज्यादा आसान है। यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहां से आप अगर इसको बीच से डिवाइड कर दें तो ये वाला पैटर्न तो हमने सीख रखा है। हमको प्रिंट क्या करना है? हमको प्रिंट तो बस ये बचा हुआ पैटर्न करना है। हमने पुरानी क्लास में देखा था कि ये जो ऊपर वाला डायमंड शेप का जो पैटर्न है, इसमें आपके पास कुछ स्पेसेस है और कुछ स्टार्स है। स्पेसेस और स्टार्स का कॉम्बिनेशन है। इनर लूप में आपको एक बार स्पेस के लिए लूप चलाना पड़ेगा और एक बार आपको स्टार्स के लिए लूप चलाना पड़ेगा। यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे आपकी नंबर ऑफ स्पेसेस कम हो रही थी। लेकिन यहीं पे अगर हम इसको हाफ में डिवाइड कर दे बड़े वाले पैटर्न को, और यहां पे हम ऑब्जर्व करें बस इस नीचे वाले पार्ट को, तो यहां आप देखेंगे नंबर ऑफ स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं। पहले हमारे पास एक थी, फिर दो हुई, फिर तीन हुई। और नंबर ऑफ स्टार्स तो हमारे पास सर कम हो रहे हैं। यहाँ पे 5 थे, यहाँ 3 हुए, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक बचा। तो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा समझना चाहें तो हम इस पूरे पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न हमको कैसे प्रिंट करना है हमने देखा ही था। बस हमको अब बचा है ये वाला पैटर्न प्रिंट करना। काफी सिंपल है, सेम लूप से ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। आपने ये वाला जितना लूप देखा था इसको हम बोलते थे पिरामिड पैटर्न। तो ये आपका मैं कह सकता हूं एक तरीके से रिवर्स पिरामिड है। और आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, किसी भी पैटर्न को हम रिवर्स कैसे करते हैं? आपको उसका जो आउटर लूप होता है ना, उसमें बस रिवर्स की कंडीशन चला देनी होती है। यानी हमारे पास इस वाले केस में आउटर लूप क्या चल रहा था? इस वाले केस में हमारे पास आउटर लूप चल रहा था फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। एन क्या था हमारे पास? एन था सर हमारे पास 4 के इक्वल, तब जाके हमारे पास 4 रो के अंदर ये वाला पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो रहा था। और यहाँ पे हम कर रहे थे आई को इंक्रीमेंट। अब भैया आपने बोला है कि हमको रिवर्स पैटर्न अगर कभी भी प्रिंट करना हो तो हमको उसमें आउटर लूप रिवर्स कर देना होता है, रिवर्स फॉर लूप चलाना होता है। रिवर्स फॉर लूप क्या होता है? रिवर्स पैटर्न में हम यहाँ पे लूप को कुछ इस हिसाब से चला रहे होंगे, इंट आई इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे n से उसको इनिशियलाइज करना है। यानी हम 10 5 6 7 ऐसे जा रहे होंगे, उल्टी साइड जा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 4 के बराबर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले i के अंदर n इनिशियलाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके 4 3 2 1 ऐसे जा रहे होंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसके बाद यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा i माइनस माइनस। और इसके बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे इनर वाला लूप था हमने यहाँ पे देखा था, हमारा इनर लूप कुछ ऐसा दिख रहा था। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो जल्दी से एक बार देख के आ जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ इस हिसाब से इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे इसके बाद हमारा एक एंड लाइन कैरेक्टर भी था। आपको इनर लूप में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर लूप की कंडीशन को रिवर्स में चला देना है। इसकी वजह से हमारा कुछ अगर पैटर्न ऐसा था या ऐसा प्रिंट हो रहा था, तो उसकी जगह हमारा पैटर्न अब कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा होगा, यानी उल्टा पैटर्न, यानी मिरर इमेज उसकी प्रिंट हो रही होगी। अब ये क्यों होता है? यहाँ पे आपको सिंपल सी एक चीज ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे अगर आपका आई इंक्रीज हो रहा था तो आपकी नंबर ऑफ स्पेसिस कम हो रही थी और नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ रहे थे। लेकिन हम अगर उसी आई को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस तो इंक्रीज हो रही होगी और नंबर ऑफ स्टार्स डिक्रीज हो रहे होंगे। एक बार अब हम इसको वीएस कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारे पास जो कोड है वो नॉर्मल सा आपका पिरामिड पैटर्न प्रिंट कराने का कोड है। यहाँ पे मैं एक बार इसको आपको रन करके बताऊं तो यहाँ पे आपका एक बेसिक पिरामिड पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू दूं 4 तो आपका ये वाला पैटर्न प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे पूरा वो डायमंड शेप का पैटर्न प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं इस लूप को पूरा कॉपी करता हूँ
और नीचे आता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इनर लूप से कुछ छेड़खानी नहीं करनी। मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू एन दे देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे हम i को इंक्रीमेंट करने की जगह डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। और अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो सर हमारे पास यहाँ पे कुछ ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे एंटर करवाई थी वैल्यू 4 और आपके पास यहाँ पे ये वाला पैटर्न प्रिंट होके आ चुका है। अगर इसको अब मैं ज़्यादा वैल्यू में एंटर करा देता हूँ, सपोज कीजिए मैं इसको एंटर करवा रहा हूँ 7, तो यहाँ पे आपके पास इतना बड़ा एक डायमंड शेप का पैटर्न प्रिंट होके आ चुका है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे और गौर कीजिए, मुझे यहाँ पे ये जो बीच वाली लाइन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रही है। यहाँ पे मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी एक ही बार ये मेन वाली जो लाइन है वो प्रिंट होनी चाहिए, उसके अलावा हमारे पास बाकी सब सेम कॉपी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये जो बीच वाली लाइन है ये एक बार प्रिंट होनी चाहिए। इससे पैटर्न आपका थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा। तो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे चेंजेस में जो आपका आउटर लूप है इससे हम एक वैल्यू कम कर देते हैं, यानी n-1 कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको रन करवाऊँ 7 के लिए, यहाँ पे आपके पास बीच में वो डबल वाली रो हट चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा था, और मतलब ये भी एक पैटर्न है और मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये भी एक पैटर्न है। आप इसको काइट से भी सिंबलाइज कर सकते हैं, आपकी पतंग भी कुछ ऐसी ही दिखती है। अब मैं इस वाले कोड को ड्राई रन करके देखता हूँ और यहाँ से आपको एक बार n-1 हटा देता हूँ और मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। हमारे पास अभी तक आउटपुट में आपका ये वाला पैटर्न प्रिंट हो चुका है। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको बेसिक पिरामिड पैटर्न कैसे प्रिंट हुआ ये आ रहा है। बस मुझे अभी आपको ये बताना है कि आपको ये पूरा डायमंड शेप का पैटर्न, या आप इसको कह सकते हैं काइट शेप का पैटर्न, कैसे प्रिंट करना है। तो अभी आपका जो आउटपुट है वो यहाँ प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपने इनिशियलाइज कर रखा है i को n से, यहाँ पे मैं आपका n इज इक्वल टू 4 कंसीडर कर रहा हूँ, वापस से आपको बता दिया है मैंने। आपने जैसे ही i इज इक्वल टू n इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे आपके i के अंदर आके क्या स्टोर हुआ, यहाँ पे आपके i के अंदर आके स्टोर हुआ 4। तो आपके i के अंदर अभी 4 पड़ा है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा i 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। हाँ, हमारा i तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसको अंदर भेज दो। यहाँ पे ये लूप के अंदर आ रहा होगा। फिर आपने यहाँ क्या कर रखा है, फिर आपने यहाँ पे j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ j नाम का, और इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर अभी मैं 1 स्टोर करा दूंगा। फिर आपके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन इक्वल टू n-i। यहाँ पे अगर मैं आपको n-i करके बताऊं तो यहाँ पे आपका n हो जाता है 4 और आपका i क्या है, आपके i के अंदर 4 है। इसका आंसर आपके पास 0 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कंडीशन चेक करनी है कि क्या आपका j इस 0 से छोटा या उसके बराबर है। हमारा j तो सर 0 से बड़ा है, तो हम इस वाले लूप को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे, आप सीधे इस वाले लूप के ऊपर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे हमने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, हाँ हमने j को यहाँ पे 1 दे रखा है। इसके बाद क्या चेक होगा, क्या आपका j 2 इंटू i-1 से छोटा है या उसके बराबर है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। 2 इंटू i-1 क्या हो जाता है, 2 इंटू आई क्या है, हमारा i है 4 -1, यानी क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आता है आपके पास 8 - 1 इक्वल टू 7। तो क्या आपका j 7 से छोटा है उसके बराबर है। हाँ, हमारा j तो 7 से छोटा हो, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे स्टार पैटर्न प्रिंट कर देंगे। ऐसे ही आपका लूप चलता रहेगा जब तक आपके j के अंदर 8 नहीं आ जाता। जैसे ही आपके लूप के अंदर 8 आ जाएगा आप इस लूप से भी ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये वाले स्टार पैटर्न प्रिंट करके बता देता हूँ। ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका j इज इक्वल टू 7 है, लेकिन एट दैट पॉइंट जब आपका j 8 के बराबर हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, तो आप ये वाली लूप से ब्रेक कर रहे होंगे। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपने एक एंड लाइन दे रखा है, तो यहाँ पे आपका अगला कैरेक्टर प्रिंट हो रहा होगा। इसके बाद हम i को डिक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही ये वाला काम खत्म होगा आप यहाँ पे जा रहे होंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने i को डिक्रीमेंट कर रखा है। यहाँ से j तो हट ही चुका होगा और आप i को डिक्रीमेंट करके आप कितना कर देंगे, अब आप i को डिक्रीमेंट करके 3 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे वापस से आपकी कंडीशन चेक होगी, क्या आपका i 1 से बड़ा है उसके बराबर है। हाँ भाई, हमारा i तो 1 से बड़ा है, तो इस लूप के अंदर भेज दो जिसके अंदर हमने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए वापस से एक मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ जिसके अंदर मैं 1 डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी n-i की। हमारा n क्या है सर, हमारा n तो है 4, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1, यानी ये लूप आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा क्योंकि हमारी कंडीशन तो
ट्रू है, हमारा जे तो हमारी कंडीशन के बराबर है, तो आप यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्पेस प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्लैश का सिंबल दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जैसे ही जे को इंक्रीमेंट करके 2 के बराबर करेंगे, आपको रियलाइज होगा हमारी कंडीशन ब्रेक हो चुकी है, तो आप इस लूप से बाहर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने जे को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ आपके लिए। और इसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेंगे, 2 इंटू आई माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे 5 बार अपने स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए स्टार प्रिंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। और जैसे ही आपका सर जे 6 के बराबर होगा, तो आपकी ये वाली जो कंडीशन है ना, ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने एक एंड लाइन दे रखी है, तो आपका अगला आउटपुट यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, कुछ इसी हिसाब से ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पैटर्न्स के काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो पैटर्न का कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, वो होने वाला है हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट करने का। यानी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एक पैटर्न प्रिंट करना होगा। ये वाला आपका एक रेक्टेंगल का ही फिगर है, बस इसको हम बोलते हैं हॉलो रेक्टेंगल, क्योंकि अंदर से ये खाली होता है। यहाँ पे आपको जो ये खाली एरिया दिख रहा है, ये स्पेसेस है, और ये जितने भी बाहर ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपके स्टार्स हैं। यानी बीच वाला एरिया आपका स्पेसेस से भरा हुआ है और बाहर वाला एरिया आपका स्टार्स से भरा हुआ है। हम ये वाला पैटर्न कैसे प्रिंट कर रहे होंगे? अभी तक हमने रेक्टेंगल पैटर्न तो प्रिंट करना देखा था, लेकिन ये वाला कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, और ये आपका हो गया सेकंड कॉलम, ये आपका हो गया थर्ड कॉलम। आप सभी सोच रहे होंगे कि भैया ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने इसको इक्वली क्यों नहीं किया? उसको भी अब हम समझते हैं। ये आपका जो पहला रो हो गया, इसको हम कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये 1 स्टार प्लस 3 स्टार प्लस 1 स्टार का कॉम्बिनेशन है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे 1 स्टार है, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 स्टार है, और उसके बाद हमारे पास 1 स्टार है। तो हमने इसको कॉलम वाइज यहाँ पे डिवाइड करके समझा। अब सेकंड रो के अंदर क्या होता है? सेकंड रो के अंदर हमारे पास 1 स्टार है, हाँ 1 स्टार है। बीच वाली रो की चलिए अभी हम बात नहीं करते। इसके बाद बीच वाली रो को अभी छोड़ दीजिए। इसके बाद आपके पास थर्ड रो के अंदर भी हाँ 1 स्टार है। बीच वाली रो के अंदर हमारे पास कोई स्टार नहीं है, यानी बीच वाली रो के अंदर हमारे पास 3 स्पेसेस है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड रो के अंदर भी हमारे पास सेम केस है, 1 स्टार है। सेकंड रो के अंदर आपके पास 3 स्पेसेस है, फिर आपका 1 स्टार है। और फोर्थ रो के अंदर आपके पास 1 स्टार है, उसके बाद आपके पास 3 स्टार है, और उसके बाद आपके पास 1 स्टार है। अगर आप चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये स्टार्स और स्पेसेस का एक कॉम्बिनेशन है। एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ये आपकी फर्स्ट कॉलम के अंदर और थर्ड कॉलम के अंदर स्टार्स तो डेफिनेटली प्रिंट हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। इसके अंदर भी अब हम एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं। जब भी आपकी कंडीशन यहाँ पे बॉर्डर एरिया की होगी, यानी अगर हम आउटर लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 के केस में आपके पास हमेशा स्टार प्रिंट हो रहा है। i इज इक्वल टू 1 का केस क्या होता है आपका? i इज इक्वल टू 1 का केस यानी फर्स्ट रो का केस होता है। हम अभी आउटर लूप की बात कर रहे हैं, तो हाँ, हमारे आउटर लूप के केस में तो हमारे पास स्टार प्रिंट हो रहा है। और कहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है? हमारे i इज इक्वल टू n के केस में हमारे पास यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, और रेस्ट उसके अलावा हमारे पास स्पेसेस प्रिंट हो रही है। हाँ, अभी हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब हम इसको कोड के थ्रू समझते हैं। हम इसका कोड कैसे लिख रहे होंगे? हमारा इसका कोड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे हम आउटर लूप बनाते हैं। आउटर लूप हम चलाते हैं इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू n तक, और हम i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, हमारा i इंक्रीमेंट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमको प्रिंट करवाना है ये वाला 1 स्टार, जो कि सब जगह कॉमन है। हमको इसके लिए कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, ये तो प्रिंट हो ही रहा है, भले कोई सा भी रो या कॉलम हो। तो हम एक बार इस स्टार को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो शॉर्ट प्रिंट हो ही रहा है। यहाँ पे मैं 1 स्टार प्रिंट कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे सेकंड कॉलम की बारी आती है। इसके अंदर हमारे पास कंडीशन चेंज हो रही है।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इनर लूप लिखता हूँ। इनर लूप आपका कैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक जा रहा होगा, ये जा रहा होगा आपके n-1 तक। सर n-1 क्यों? क्योंकि भैया हमने यहाँ पे एक कॉलम तो ऑलरेडी प्रिंट करवा दिया है यहाँ पे सी आउट स्टार के थ्रू। यहाँ पे जब आप ये वाला स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे तो एक कॉलम तो आपका ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, तो इसलिए ये वाला लूप आपका n-1 तक ही चल रहा होगा। यहाँ पे n-1 तक चलाने के बाद इसको अभी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब इसके अंदर जाके आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे इफ i इज डबल इक्वल टू 1 और का सिंबल ये होता है, या फिर आपके i की वैल्यू n के बराबर हो, उस केस में हमको क्या प्रिंट करना है, उस केस में आपको प्रिंट करना है स्टार्स। ये वाली कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई थी। ये आपकी i इज इक्वल टू 1 की केस है और ये आपकी i इज इक्वल टू n की केस है, यानी दोनों बॉर्डर पे आपको स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। अगर ये वाली कंडीशन नहीं हुई तो आपको यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करवानी है, एल्स सी आउट कर दो भाई हमारी स्पेसेस को प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक एस्केप दबाना है और आपके यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रही होगी, इसके लिए कोई अलग से कैरेक्टर नहीं है। तो आपने यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करवा दी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा अभी तक यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो कंप्लीट हो चुका है, हमारा थर्ड कॉलम बचता है। तो हम इस इनर लूप के बाहर हमारे थर्ड कॉलम को भी लिख रहे होंगे। यहाँ पे ये आउटर लूप के अंदर आ रहा है, ये एक स्टार हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। आप देख सकते हैं जो भी चीज हर जगह प्रिंट हो रही है वो हमने आउटर लूप के अंदर लिखी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पहले कॉलम में जो स्टार है वो डेफिनेटली हर जगह प्रिंट हो रहा है, और आपके थर्ड कॉलम के अंदर जो स्टार है वो भी डेफिनेटली हर जगह प्रिंट हो रहा है। लेकिन आपको कंफ्यूजन था सिर्फ और सिर्फ सेकंड केस के लिए, यानी ये वाले कॉलम के लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशंस भी चेक करी है, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टार प्रिंट होना चाहिए, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस प्रिंट होनी चाहिए। एक बार अब हम इसको VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है n, और उस n के अंदर यूजर के थ्रू वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक फॉर लूप चला लेता हूँ इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। और इसके बाद हमको यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैंने एक एस्ट्रिक्स का सिंबल दे दिया है। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका इनर लूप चालू होता है इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n-1। अब अगर मैं यहाँ पे n-1 ना लिख के n लिखता तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे कंडीशन हमको चेक करनी है, अगर हमारा i 1 के बराबर है तो, या फिर अगर आपका i n के बराबर है तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, तो आपको प्रिंट करवाना है स्टार्स। यहाँ पे मैंने स्टार प्रिंट करवा दिया है। एल्स के केस में यार यहाँ पे आप कुछ भी मत प्रिंट कराओ, यहाँ पे आप बस खाली स्पेस छोड़ दो, उतना बहुत है। यहाँ पे आपका इनर लूप खत्म होगा, तब हम वापस से एक स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको लिख दूं, ये वाला आपका जो भी स्टार है ये आपकी फर्स्ट कॉलम के लिए हो रहा है, और इसके बाद आप ये जो भी यहाँ पे नीचे इनर लूप चला रहे हैं या आप सेकंड कॉलम के लिए चला रहे हैं। मैंने इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया था, ये वो वाले 3 कॉलम है, ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं थे, याद कीजिए। और इसके बाद ये वाला जो आपका स्टार है ये आपका थर्ड कॉलम के लिए प्रिंट हो रहा है। अब मैं एक बार इसको रन करा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 4 एंटर करवाता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ प्रिंट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एंड लाइन नहीं दिया है। यहाँ पे मैं एंड लाइन कैरेक्टर दे देता हूँ इसको। और अब अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैं 4 एंटर कराता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे ये वाला कुछ पैटर्न प्रिंट होके आ रहा है। हमको यही वाला पैटर्न प्रिंट करवाना था। इसको अगर हम थोड़ा और सफाई से समझना चाहें तो कैसे दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे आप स्पेसेस दे दीजिए, यहाँ पे भी स्पेसेस दे दीजिए, तो अब ये कुछ आपका सही से चल रहा होगा और एक अच्छा पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा, दिखने में भी जो बढ़िया लगेगा। स्पेसेस मैंने बस इसकी थोड़ी सही कर दी और आपको यहाँ पे पूरा एक हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट होके आ चुका है। अब आप मेरे से पूछें कि भैया अगर मैं ये n-1 तक ना चला के सिर्फ और सिर्फ n तक चलाता तो हमारे पास क्या होता, तो हमारे पास यार ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाती जो हमको नहीं चाहिए थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये एक कॉलम आपके पास एक्स्ट्रा आ चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसके कोड को ड्राई रन करके देखते हैं।
हमारा कोड कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे हमने i को 1 से इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे i लिखता हूँ। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करने वाले हैं। हमारे n की वैल्यू 4 है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो यहाँ पे आप एक स्टार प्रिंट करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक स्टार प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप इस वाले इनर फॉर लूप के अंदर जा रहे होंगे जहाँ पे हमने j को 1 से इनिशियलाइज कर रखा है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक वेरिएबल वापस से बना देता हूँ j, और इसके अंदर 1 स्टोर करा देता हूँ। यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी, j इज लेस देन इक्वल टू n-1, आपको पता चलेगा ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो आप इस वाले केस के अंदर जा रहे होंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या हमारे i की वैल्यू 1 है या फिर i की वैल्यू n के बराबर है। हाँ, हमारे i की वैल्यू तो 1 है। तो आप इस इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहे होंगे जहाँ पे आपको एक स्टार प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एक स्टार प्रिंट कर देंगे। इसके बाद आप इस इफ से एग्जिट करके वापस से यहाँ j को इंक्रीमेंट कर देंगे। j को इंक्रीमेंट करने के बाद j हो जाएगा भाई हमारा 2 के बराबर। कंडीशन चेक में पता चलेगा अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू है। तो यहाँ पे वापस से कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा i 1 के बराबर है। हाँ, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप एक स्टार वापस से प्रिंट कर रहे होंगे। इसके बाद भाई हमारा j वापस से इंक्रीमेंट होके 3 के बराबर हो जाएगा। 3 के बराबर होने के बाद अभी भी हमारा i तो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप एक स्टार वापस से प्रिंट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप वापस से जब j को इंक्रीमेंट करके 4 के बराबर करेंगे और अब आपकी कंडीशन चेक होगी n-1 की, क्योंकि आपका n है 4 और आपका 4-1 हो जाता है 3। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन ना थोड़ी ब्रेक हो जाती है। तो आप इस इनर लूप से एग्जिट कर देंगे और जैसे ही आप इनर लूप से एग्जिट करेंगे ये आपका j भी हट जाएगा। और जैसे ही आप इस वाले इनर लूप से एग्जिट करेंगे यहाँ पे आपने एक स्टार प्रिंट करवा रखा है, तो वो वाला स्टार आपका यहाँ कुछ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आप i को इंक्रीमेंट कर देंगे और i के अंदर अब 2 आ जाएगा। इसके बाद कंडीशन चेक होगी, आपको पता चलेगा i वाली कंडीशन ये जो हमने लिख रखी है ये हमारी ट्रू है। इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला स्टार प्रिंट कर रहे होंगे, यहाँ प्रिंट हो रहा है ये स्टार तो, लेकिन हमको नीचे प्रिंट कराना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी थी कोड में, यहाँ पे एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देता हूँ मैं। इसके कारण आपका जो भी अगला स्टार है वो यहाँ ना प्रिंट होके अब यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। ये वाला स्टार यहाँ पे आपका कुछ ऐसा प्रिंट होएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने j के अंदर वापस से 1 इनिशियलाइज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए वापस से एक मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ j, और इसके अंदर यहाँ पे इनिशियलाइज हम इसको कर देते हैं 1 से। कंडीशन चेक में आपको पता चलेगा कंडीशन आपकी ट्रू है। इसके बाद आप इफ एल्स ब्लॉक के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या आपका i 1 के बराबर है। हमारा i तो 2 है। क्या आपका i n के बराबर है। नहीं, हमारा i तो n के बराबर नहीं है, हमारा n तो 4 है। इसके बाद क्या होगा, तो आप एल्स ब्लॉक के अंदर जा रहे होंगे। एल्स ब्लॉक में जाने के बाद आप यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे, फिर आपका j इंक्रीमेंट होके होगा 2 के बराबर। फिर आपको पता चलेगा वापस से हम एल्स ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं, वापस से आप यहाँ पे स्पेस दे देंगे, फिर आपका j इंक्रीमेंट होगा, फिर ये हो जाएगा 3 के बराबर। इसके बाद आप वापस से एल्स ब्लॉक के अंदर जा रहे होंगे और वापस से यहाँ पे स्पेस दे देंगे, और जैसे ही आपका j होगा 4 के बराबर आपकी ये वाली कंडीशन हो जाएगी ब्रेक, और आप जा रहे होंगे इनर लूप से बाहर और आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे ये वाला स्टार, और हमने एक साथ में एंड लाइन कैरेक्टर दे रखा है तो अगला आउटपुट यहाँ ना प्रिंट होके आपका यहाँ प्रिंट हो रहा होगा। तो कुछ इस हिसाब से आपका ये वाला हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए मैं कैसे मेरी टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो मैं और पढ़ाऊँ इस चैनल पे। बस इतना ही है अभी तक के लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।